नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है और आज एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। अयोध्या की पावन नगरी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए कितना भव्य आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। आज दीपोत्सव में रिकॉर्ड 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, एक नया रिकॉर्ड होगा ये। तो वहीं सरयू तट पर 2100 वेदाचार्यों द्वारा महाआरती और मंत्रोच्चार रामनगरी में नई ऊर्जा का संचार करेंगी। श्रद्धा, भक्ति और नवाचार के अद्भुत संगम से सजी अयोध्या अपनी आभा से न केवल देश भर में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दीपोत्सव की रौनक को बिखेरेगी। और यहाँ पर भारी उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दीपोत्सव में इस बार 2 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं और अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ने जा रहा है। मैं मेरे कैमरा पर्सन स्टीफन से कहूंगी कि आपको यहाँ की एक एक तस्वीर दिखाए। तो अयोध्या में जब से दीपोत्सव मनाया जाना शुरू हुआ है, पहले रिकॉर्ड से लेकर हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित बनता रहा है। और ये है एक ऐसा वर्ष जब 2 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। 2 नए रिकॉर्ड आज अयोध्या बनाने जा रहा है। दिए जलाने का कीर्तिमान है और इस साल 26 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। इसके अलावा अयोध्या की सड़कों, घाटों और मार्गों की सुंदरता को निखारने के लिए विशेष सजावट की गई है। रामपथ, भक्ति पथ और धर्मपथ को रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से सजाया गया है। और इन दियों को आप जरा देखिए, पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ पर सभी दियों को सजाया गया है। और अब से कुछ ही देर में एक विहंगम दृश्य के साक्षी यहाँ पर हमारे सभी दर्शक बनने वाले हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अयोध्या से ये स्पेशल कवरेज का हिस्सा बने हैं। आप देखिए एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त रामनगरी अयोध्या में है और भव्य दिव्य दीपोत्सव की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां देखिए, तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। बीते कई हफ्तों से दिन रात एक कर यहाँ पर तमाम वॉलंटियर्स इस दिन का इंतजार कर रहे थे और इस दिन के लिए तैयारी कर रहे थे। पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त राममय है और खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या के हर एक कोने और हर एक जगह से नजर आ रही हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या की दिवाली की बात ही अलग होती है और दिवाली से पहले यहाँ जो दीपोत्सव मनाया जाता है उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। इस साल भी जब यहाँ एक साथ लाखों दिए जलेंगे तो पूरी दुनिया इनकी रोशनी को देखेगी। तैयारियां पूरी हैं, बस मुहूर्त का इंतजार है और यहाँ प्रज्वलित हो जाएंगे 26,11,101 दिए। प्रदेश की योगी सरकार की ओर से साल 2017 से शुरू किए गए दीपोत्सव में लगातार नए रिकॉर्ड बनते रहे हैं। 2025 में 2024 का रिकॉर्ड टूटेगा, एक नया कीर्तिमान बनेगा। आइए आपको बताते हैं कि साल दर साल कितने दिए जलाए। 2017 में एक साथ 1,71,000 दीपों का प्रज्वलन हुआ था। 2018 के दूसरे दीपोत्सव में 3 लाख से ज्यादा दिए जले थे। 2019 में 4,04,000 के करीब दिए जले थे। 2020 में 6 लाख से ज्यादा। 2021 में 9,40,000 से ज्यादा। 2022 में ये संख्या 15,76,000 तक पहुंच गई। 2023 में 22,23,000 दिए और 2024 में 25,12,585 दियों का प्रज्वलन हुआ था। और इस बार 26 लाख से ज्यादा दिए जलाने का लक्ष्य है। हर घाट पर दियों से भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और पुष्पक विमान की आकृतियां बनाई जाएंगी जो रात के अंधेरे में स्वर्णिम दृश्य पेश करेंगे। दीपोत्सव को और भव्य बनाने के लिए 1100 ड्रोन अयोध्या के आकाश में उड़ेंगे। ये ड्रोन रामायण के प्रसंगों को आकाश में जीवंत करेंगे। ड्रोन शो और दीपों की चमक के संगम से ये पर्व हर आयु के लोगों के लिए यादगार अनुभव साबित होगा। इसके अलावा सरयू तट पर 2100 वेदाचार्य महाआरती करेंगे।
अयोध्या में राम मंदिर के अलावा यहाँ पिछले 8 साल से हर साल आयोजित दीपोत्सव के कारण भी शहर की भव्यता और बढ़ गई है। दीपोत्सव ने देश विदेश में अयोध्या का आकर्षण बढ़ा दिया है। यही कारण है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पर्यटन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या में साल 2017 से दीपोत्सव प्रारंभ हुआ। 2017 में कुल 1,78,57,858 श्रद्धालुओं ने रामनगरी में दर्शन पूजन किया। 2018 में 1,95,63,159 लोग अयोध्या पहुंचे। 2019 में 2,04,91,724 लोग। 2020 में कोरोना के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिली। इस साल सिर्फ 61,96,148 सैलानी अयोध्या पहुंचे थे। वहीं 2021 में कुल 1,57,43,390 श्रद्धालु। वहीं 2022 में कुल मिलाकर 2,39,10,479 पर्यटक अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। 2023 में 5,75,00,000 से ज्यादा और 2024 में 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। वहीं 2025 के सिर्फ 6 महीनों में ही ये संख्या 23 करोड़ पार कर चुकी है। अयोध्या दीपोत्सव अब केवल धार्मिक उत्सव नहीं रह गया है, ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और तकनीकी दृष्टि से भी विशेष बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर अयोध्या नगरी सजी हुई है और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हर साल यहाँ पर भक्तों की संख्या में इजाफा होता है। और इस बार की आप तस्वीरें देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको राम भक्त नजर आ जाएंगे। लाखों की संख्या में कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर श्रद्धालु देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं और इस भव्य दिव्य दीपोत्सव का हिस्सा बनने की उत्सुकता सभी के चेहरे पर नजर आ रही है। अयोध्या का कोना कोना इस वक्त श्रद्धा की खुशबू से महक रहा है, भक्ति की रोशनी से जगमगा रहा है। यहाँ पर सभी राम भक्तों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि जिस पल का, जिस क्षण का सबको इंतजार था, बस कुछ ही देर में वो पल हम सभी के सामने होगा। रात होते होते यहाँ लाखों दिए जगमग होंगे। हर साल ये उत्सव एक नया इतिहास रचता है और इस बार भी यही होने वाला है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ और राम भक्त भी आइए, इनसे बात करते हैं। और इन्होंने यहाँ पर अहम भूमिका भी निभाई है। आज अयोध्या एक नया इतिहास रचने जा रहा है, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। आपका भी इसमें योगदान है, आपने दिए लगाए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब सौभाग्य है हम लोगों का कि जो हम लोग अयोध्या की पावन धरती पर जन्मे हैं और ऐसे काम करने का हम लोगों को अवसर मिला है। आप कहाँ से हैं और आपने भी यहाँ पर दिए लगाए? यस मैम, हम लोग यहीं से हैं और अयोध्या प्रॉपर में रहने वाले भी हैं और हम लोग कॉलेज से यहाँ दीपोत्सव में आए हैं। अयोध्या वासियों के लिए दीपोत्सव का महत्व क्या है? एकदम अच्छा, ये समझ लीजिए एकदम बहुत अच्छा है। बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। लाखों लाख दिए हर साल यहाँ पर रहता है, हम लोग का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब आए उत्सव और हम लोग कब जाएं। सभी को यहाँ पर दीपोत्सव का इंतजार। बोले अयोध्या की दिवाली, ये पूरे दिवाली के रंग हम देख रहे हैं हर साल अयोध्या में यहाँ पर और बेहतर होता जाता है, रहेगा ऐसे, हमेशा इसी तरह से बढ़ता रहेगा। और आप कहाँ से हैं? यहीं से अयोध्या से है मैम। और कैसा रहा तैयारियों में योगदान आपका? बहुत अच्छा रहा मैम। आज जब यहाँ पर लाखों दिए जगमगाएंगे उस पल का इंतजार है? यस मैम। आदमी को अपने जीवन में हर चीज का बहुत बेसब्री से किसी न किसी चीज का इंतजार रहता है। बड़े अच्छे पल का, हम लोगों का अच्छा पल ही होता है। बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब से हम यहाँ पर अयोध्या में पहुँचे हैं, हम अलग अलग घाटों पर पहुँच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम गुंजायमान है। अयोध्या नगरी इस वक्त राममय है। और यहाँ पर देखिए कुछ गुरुकुल के छात्र भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए दीपोत्सव का महत्व क्या है। आप कहाँ से आए हैं? गुरुकुल से। गुरुकुल से आए हैं दीपोत्सव के लिए? जी। इस बार की तैयारियां बहुत सुंदर हैं। क्या आपने भी दिए लगाए? जी। कितने दिए आप सबने मिलकर लगाए? ये पूरा घाट हम ही लोग लगाए हैं। ये पूरा घाट आप लोगों ने सजाया है? जी जी और इंतजार है, आज नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जी। हर बार करते हैं आप यहाँ पर तैयारियां? जी 3 साल से। हम लोग भी 3 साल से कर रहे हैं और सबसे यह है कि जो हमने रिकॉर्ड पहले का बनाया है वो इस बार टूटेगा, यही सबसे बड़ी खुशी है। साल नया रिकॉर्ड बनता है। इस बार 26 लाख से ज्यादा दिए, यानी कि कितने हफ्तों की, कितने दिनों की कड़ी मेहनत है ये आप सबकी। कैसा लग रहा है आज?
काफ़ी समय से हम मतलब जो हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं। जैसे 3 दिन से लगातार दीपक जलाया भी मतलब दीपक बिछाया जा रहा है, उसके बाद तेल डाल के बत्ती भी जलाया जा रहा है। और इस बार हम लोगों को ये फिर से एक नया वो उपहार मिलेगा कि हम लोगों ने इतना काम किया, उसका फिर से गिनीज बुक में नाम दर्ज किया जाएगा। आज प्रभु राम के नाम के लिए कोई मंत्रोच्चारण या कोई उद्घोष आप लोग अगर हमारे दर्शकों के लिए करना चाहें? ये कहा गया अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर ही नहीं है जिसका मंत्र ना बन सके। तो आप जो बोल रही हैं वो भी तो मंत्र में है, आप अक्षर का प्रयोग करेंगे ना। कुछ हमारे दर्शकों के लिए संदेश आज अयोध्या नगरी से? संदेश यही है कि सभी लोग बस एकजुट होकर रहें, बस यही संदेश है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई मंत्रोच्चारण हमारे दर्शकों? हरि ओम मा इखेत्तवोर्जेत्तवा वायावस्था देवो वाह साविता प्रार्पायातु श्रेष्ठतामा या कर्मणा आप्या यद्वामग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीराणामीवा आयक्ष्मामा वस्तेन ईशातामा घाषग्गो चोद्रुवा अस्मिन्नगो पातौस्या ताववीर्जाजामानस्या पाशून्नपाय हरिः ओम मा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर देखा कि गुरुकुल के ये शिष्य हैं जो यहाँ पर कई दिनों से तैयारी कर रहे थे और जैसा कि उन्होंने बताया राम की पैड़ी पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये जो आप दिए लगे हुए देख रहे हैं इनका भी इसमें योगदान है। इन दियों को यहाँ पर इन सभी शिष्यों ने मिलकर कड़ी मेहनत से लगाया है, सजाया है। बस अब इंतज़ार उसी पल का है जब ये लाखों दिए एक साथ जगमगाएंगे। वो नज़ारा देखने लायक होगा, वो छटा देखने लायक होगी, अद्वितीय होगी। हर साल की तरह दीपोत्सव को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। अयोध्या को सजाया जा रहा था और आज यहाँ की भव्यता और सुंदरता पूरी दुनिया में एक बार फिर देखी जा रही है। प्रभु श्री राम की पावन नगरी एक बार फिर दीपों की अनगिनत ज्योतियों से अलौकिक होने जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर आयोजित हो रहा है दीपोत्सव। ये 9वां साल है जब दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। सुबह से ही शहर में दीपोत्सव को लेकर उत्साह दिख रहा है। जगह जगह झांकियां निकाली जा रही हैं। दीपोत्सव से पहले रामपथ पर शोभा यात्रा शुरू हुई। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शोभा यात्रा और झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बार का दीपोत्सव अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। माना जा रहा है कि लाखों लोग इस उत्सव में शामिल होंगे। देश भर से यहां आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। दीपोत्सव और भव्य आरती के लिए पूरे इंतजाम हैं। आरती स्थल को 11 जोन में विभाजित किया गया है। नया घाट से लेकर लक्ष्मण घाट तक विस्तारित इस स्थल के प्रत्येक जोन में 200 प्रतिभागियों के खड़े होकर आरती करने की व्यवस्था की गई है। दीपोत्सव में महाकुंभ की तर्ज पर एआई कैमरों से बड़े पैमाने पर निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैमरे तैनात किए जा रहे हैं जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। ये एआई कैमरे लता चौक, धर्मपथ, रामपथ और राम की पैड़ी पर लाइव रहेंगे, जिससे चारों तरफ से आने जाने वालों पर
नजर रखी जाएगी। एआई कैमरे न केवल भीड़ का हेड काउंट करेंगे बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी कर सकेंगे। यातायात और सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है। दीपोत्सव के लिए नगर निगम ने एक नई पहल की है। हर वार्ड में 1500 दीपों का वितरण किया गया है। हर पार्षद को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि हर घर, हर गली और हर प्रतिष्ठान दीपों की रोशनी से नहा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आयोजित यह आयोजन न केवल भव्यता का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक गौरव का भी उत्सव बन गया है। अयोध्या से रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देख रहे हैं अयोध्या में रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारी, जहां पर 26,11,101 दिए इस बार जलाए जाएंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव की ये अद्भुत तैयारी है। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या के हर दीप में दया है। इस बार नया कीर्तिमान बन रहा है जहां पर 26 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है और अयोध्या नगरी इस वक्त जगमग कर रही है इस तैयारी से। जैसे ही शाम होती है यहाँ पर ये दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। अद्भुत अयोध्या की ये भव्य कवरेज आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर। वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आप देख रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सरयू के घाट के किनारे जो गली गली सजी हुई है और सरयू के घाट जो हैं दोनों तरफ में वो दीपों से सजे हुए हैं, दियों से सजे हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर दीप जलाए जाएंगे। जब दीप प्रज्वलित किए जाएंगे तो अयोध्या जगमग हो उठेगी। तो रामनगरी अयोध्या से आपको हम भव्य दीपावली दीपोत्सव की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जैसा कि आज यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि मंत्रोच्चारण का भी बहुत महत्व होता है दीपोत्सव पर। और हमारे साथ यहाँ पर गुरुकुल से कई शिष्य मौजूद हैं जिन्होंने आज दीपोत्सव में अपना योगदान दिया है और आज इस खास मौके पर, इस पावन अवसर पर हमारे दर्शकों के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण यहाँ पर ये सभी शिष्य हमारे लिए करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो आपने देखा आज अयोध्या के हर कोने से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और मेरे सहयोगी रणवीर भी अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। मैं सीधा रणवीर का रुख करना चाहूंगी। रणवीर, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या देख रहे हैं आप? कैसा नज़ारा आपके सामने? देखिए, नज़ारा ऐतिहासिक है, अद्भुत है और इसलिए क्योंकि अयोध्या का ये जो घाट है यहाँ पर हर तरह के लोग जो हैं दिया जलाने में लगे। एक छोटी सी बच्ची है, देखिए इसके पिताजी कैसे इसको लेके आए हुए हैं और यहाँ उससे भी दिया जला रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों से लेकर स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चे और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो भी बहुत उत्साह से यहाँ आए हुए हैं। ये भी देखिए एक छोटा सा बच्चा। इनसे पूछते हैं, बेटा कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। और यहाँ ड्यूटी कौन लगा दिया? अपनी मर्जी से आए? मज़ा आ रहा है? हाँ, चलो कितने दिए जलाए अभी तक? तो नहीं। तो देखिए छोटा बच्चा कैमरा के सामने थोड़ा सा नर्वस हो गया। सर, ये बिटिया आपकी है? जी। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? सेकंड। बैठ जाओ जरा, आपसे बात करते। सेकंड क्लास में हो? हाँ। और यहाँ मजा आ रहा है?
बहुत मजा आया। पहली बार आए हो यहाँ दीपोत्सव? नहीं, पहले भी आए हो? एक बार और एक बार और आए जी। इतने छोटे छोटे बच्चे भी दीपोत्सव में खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। देखिए कितना 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 जो है इसके अंदर वो है कि मैं भी जलाऊंगी, मैं भी जलाऊंगी। मैंने कहा चलो तुम भी जलाओ, बेटा हाथ पकड़ो। ये बच्चे खुद से आप लोग से रिक्वेस्ट करके आए? हाँ जी जी, बहुत रिक्वेस्ट करके। ऐसा लग रहा था ना कि बस जिद करके आए कि जलाना है, बस जलाना है। क्या नाम है बेटा आपका? जागृति। देखिए जागृति जो है यहाँ पर दिए की जागृति कर रही हैं और ये छोटे बच्चे कोई सेकंड में है, कोई थर्ड में है, या स्कूल के बच्चों को आप देखिए ड्रेस में, और पीछे वहाँ पर जो पुल है वहाँ तमाम सारे ऐसे लोग जो इस दीपोत्सव को देखने आए हैं। इसमें आप देखिए टीचर्स, स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स। अभी एक बंदा मिला मुझे, वो मध्य प्रदेश इटारसी से आया हुआ था। वो 9 साल से हर बार छुट्टी लेकर के दीपोत्सव में वॉलंटियर बनने के लिए आता है। तो इस तरह का माहौल है और सामने जो पुल है उस पुल पर लाइटनिंग देखिए। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर जो पूरे दिए जल जाएंगे, रिकॉर्ड बनेगा 26 लाख बिल्कुल से रणवीर, यहाँ पर राम भक्तों के बीच जो उत्सुकता है, जो खुशी है, वो देखते ही बन रही है। यहाँ से भव्य दीपोत्सव की तस्वीरें देखने को मिल रही है और इस बीच दर्शकों को हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीएम यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। 5:19 का वक्त अभी हो रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी दिए जगमगाते हुए रोशन नजर आएंगे और अयोध्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो एक बहुत बड़े स्तर पर की गई हैं। लाखों लोगों की मेहनत आज रंग लाती हुई हमें नजर आएगी। ड्रोन शो, लेजर शो के जरिए हम देखेंगे कि किस तरह से आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता भी यहाँ पर जुड़ती हुई, आधुनिकता का भी यहाँ पर आध्यात्म के साथ संगम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस नज़ारे को देखना चाहता है, इसका अनुभव करना चाहता है और यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत से राम भक्त पहुँचे हैं इन तस्वीरों को देखने के लिए, इस अद्भुत, इस अलौकिक क्षण का साक्षी बनने के लिए। और उस ओर भी मैं अगर कहूँगी स्टीफन, अगर हम दर्शकों को दिखा सकें, राम की पैड़ी के पास ये वो जगह है जहाँ पर कुछ ही देर में लाइट एंड साउंड शो भी होगा, ड्रोन शो होगा, लेजर शो होगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। ये अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। अयोध्या रामनगरी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। दीपोत्सव जिसकी जो धूम है, जो धमक है, वो विश्व भर में देखने को मिलती है। डिजिटल मैपिंग से लेकर लेजर शो तक परंपरा और आधुनिकता का संगम आज अयोध्या में साफ देखा जा सकता है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया फॉरेन लॉजिक। देख रहे हैं इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में और दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर यहाँ पर हैं, अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आ रही हैं। राम मंदिर वो इस वक्त मौजूद है और राम मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ यहाँ पर पूरी तरह से दिए तैयार है जलकर जगमगाने के लिए, पूरी धरा को रोशन करने के लिए, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। रामलला की पूजा करते हुए, उनकी अर्चना करते हुए, आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो इस बार के दीपोत्सव में 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाने का लक्ष्य है। तैयारियां बहुत दिनों से यहाँ पर की जा रही थी और आज उस पल का सभी को इंतजार है जब अयोध्या नया गिनीज रिकॉर्ड बनाएगा। हर दीप इस शहर की आस्था का प्रतीक है और लगातार हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से गुरुकुल के शिष्यों ने यहाँ पर मंत्रोच्चारण हमें करके दिखाया। और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि और तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है, मंत्रोच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है घाटों पर, उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जा
और आपको साथ ही बता दें, एक तरफ यहाँ पर मंत्रोच्चारण गूंज रहे हैं, गुंजायमान है राम का नाम, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त मौजूद है दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए। और यहाँ पर जनता को उन्होंने इस खास मौके पर संबोधित भी किया और विरोधियों पर जमकर बरसे। सुनाते हैं आपको कि क्या संदेश आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भी हर भारतवासी के मन में एक तमन्ना थी कि भारत को आजादी का मतलब गुलामी के इन सभी चिन्हों को समाप्त करके हमें राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी प्राप्त होगी, हमारे मान बिंदुओं की भी पुनर्स्थापना का कार्य होगा। लेकिन अयोध्या को तब भी उपेक्षित कर दिया गया। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ। भारत की आस्था, सनातन आस्था बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गई और सत्य ने लिखा, न्याय ने हमें धर्म स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, आज जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होते हैं, तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि इस वैदिक मंत्रोच्चारण से किस तरह से अयोध्या आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह भर गई है, तो दूसरी तरफ देखिए दियों को जलाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए दिए जलाते हुए आपको तमाम वॉलंटियर्स नजर आ रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, यही संदेश लेकर आज अयोध्या के हर कोने में दीप जलाए जा रहे हैं। आप इन घाटों पर देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में स्वयंसेवक, विद्यार्थी और साधु संत मिलकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और राम की पैड़ी से लेकर रामलला के मंदिर तक हर मोड़, हर छत, हर दीवार आज रोशनी से जगमगा रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये अलौकिक भव्य दीपावली की दीपोत्सव की तस्वीरें हैं। किस तरह से दीपोत्सव की रौनक पूरे अयोध्या में नजर आ रही है। यहाँ खड़े होकर अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे समय ठहर सा गया हो, अयोध्या के कड़ कड़ में श्री राम का नाम गूंज रहा हो। और देखिए सीएम योगी की भी तस्वीरें आ रही हैं, दीपों को जलाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र, स्वयंसेवक दीपों को जलाने का काम शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दीप जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रभु श्री राम को समर्पित इस दीपोत्सव में आज अयोध्या केवल एक शहर नहीं, एक भावना है जो हर भारतीय के मन में बसती है। और रणवीर का भी मैं रुख करना चाहूंगी। रणवीर, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर राम की पैड़ी पर तो दिए जलने शुरू हो गए हैं। हम त्रेता युग महसूस कर पा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जब रामलला लंका दहन करके, रावण का वध करके लौटे थे, उस वक्त अयोध्या के लोगों ने अपने भगवान श्री राम का किस तरह से स्वागत किया होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। तस्वीरें देखिए, ये है वो घाट जहां पर हजारों वॉलंटियर्स पिछले कई दिनों से लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इस कोशिश का नतीजा ये है कि आज यहाँ पर जो दिए हैं, ये दिए जगमगा रहे हैं, रिकॉर्ड बनने को तैयार है। लेकिन ये दिए एहसास करा रहे हैं उस युग का जब भगवान राम लंका दहन करने के बाद, रावण का वध करने के 20 दिन बाद अयोध्या आए थे और तब रामलला के तौर पर भगवान राम को अयोध्या वालों ने देखा था। वो रामलला जो 14 साल के वनवास पर गए थे और 14 साल बाद जब वो लौटे तो भगवान राम बन करके बैठे। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। कुछ वैसा ही कुछ माहौल यहाँ पर बनाने की
दिखाने की कोशिश है और कुछ ऐसा ही यहाँ हर कोई शायद महसूस कर रहा होगा जो त्रेता युग में हुआ था। अयोध्या की गलियाँ, अयोध्या के मठ मंदिर, अयोध्या के घर, अयोध्या में वो भगवान राम का जो महल था राजा दशरथ का, वो सारी जगहों पर इस तरह से जगमगाहट थी और कुछ ऐसी ही जगमगाहट आज है। आज 500 साल की लड़ाई के बाद जब भगवान राम का मंदिर बन चुका है, जब भगवान राम के मंदिर के साथ साथ शहर का विकास हो चुका है, जगमगाते हुए खंबे हैं, इस सड़कों पर राम की धुन बजती है और जब दीपोत्सव का मौका आता है तो हर साल अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड कैसे तोड़ती है, ये तस्वीरें उसको बयां कर रही हैं। ये हज़ारों वॉलंटियर्स जो स्कूल के बच्चे हैं, ये खुशी खुशी दिन में गर्मी जब होती है तब भी यहाँ पर खड़े रहते हैं, दिए सजाते हैं, दिए टूटे ना, दिए गिरे ना, इनमें जो तेल है वो समय से लग जाए, जो बाती है वो बाती पड़ जाए और समय से जब रिकॉर्ड बनना है तो वो रिकॉर्ड बनाने के लिए ये बच्चे बार बार देखिए नारे लगा रहे हैं। ये बच्चे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, खुशी होती है इनको, तमाम मेहनत जो है, क्योंकि ये उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? 8B। कितने दिन से यहाँ मेहनत कर रहे हो? यहाँ पे तो 3 दिन से हुआ। हाँ हाँ। कितनी खुशी, कितना एक्साइटमेंट होता है? यहाँ पे बहुत खुशी होती है यहाँ पे, क्योंकि राम 14 वर्ष के बाद आते हैं और जो है हम लोग दीपक जलाते हैं, वहाँ पे उत्साह रहता है। अयोध्या में इतनी उत्साह रहती है कि यहाँ पे लाखों लोग दिया जलाने आते हैं, हम ही नहीं आए। दिन में बहुत गर्मी होती है, बहुत बैठ के मेहनत करनी पड़ती है, ये मेहनत ज़्यादा मुश्किल है। वो भगवान के लिए सब कुछ होना पड़ता है, भगवान खुद आएंगे फिर सुख देने के लिए, वो नहीं है। इसलिए खुशी खुशी जितनी दिक्कत हो वो दिक्कत एक तरफ, खुशी अपनी खुशी अलग ही रहती है। दिक्कत अगर खुशी है तो दिक्कत अलग अपने आप हो जाती है। दिक्कत महसूस नहीं। देखिए यही भावना है अयोध्या के लोगों की। छोटा सा बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है और ये कह रहा है, कुछ लड़कियां भी हैं, ये शायद स्कूल टीचर्स होंगी, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग स्कूल टीचर हैं? जी सर। कितने दिन से आप लोग लगे हैं यहाँ? 3 दिनों से। कितनी दिक्कत होती है? छुट्टी भी मना सकते थे, आज संडे है, तो दुख होता है कि यहाँ मजा आता है? मज़ा आता है बिल्कुल, श्री राम जी के लिए करने में कौन सा दुख, करने में बिल्कुल मज़ा आता है। नहीं, टीचर लोग कहते हैं कि संडे छुट्टी खराब हो गई, ऐसा नहीं फील होता है यहाँ? मैंने कुछ नहीं फील होता, श्री राम जी के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना, मन में श्रद्धा हो तो 3 दिन क्या 30 दिन भी लग सकते हैं। और दिवाली तो कल है, कल तो घर चले ही जाएंगे हम लोग। तो ये जो बयान है ना, ये बयान बताता है कि अयोध्या वाले इस दिन को लेकर के क्या सोचते हैं। छोटा बच्चा हो, उसके टीचर हो या कुछ लोग, इनसे भी पूछते, भैया आप क्या करते हैं? हम टीचर हैं। ये बताइए, संडे आप लोग का खराब हो गया कि यहाँ पे? नहीं, ये तो अयोध्या का त्यौहार है, दीपोत्सव है, हम लोग के लिए तो और अच्छी बात है। हम लोग अयोध्या में रहकर तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी वर्मी होती नहीं, इसके सामने, राम जी के सामने कोई गर्मी नहीं है। तो देखा मल्लिका, अब जरा आप दिखाइए राम की पैड़ी पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ये तो बेहद खुश हैं, भले संडे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, मैं इन सभी की जो भावनाएं हैं उसे समझ सकती हूँ और उस ऊर्जा को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों के माध्यम से यहाँ पर मैं भी कुछ दिए प्रज्वलित कर रही हूँ और वाकई एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है। ये जो दियों का यहाँ पर आज सागर है, ये इस बात का साफ संदेश दे रहे हैं कि जहाँ राम है वहाँ उजाला है। ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, ये अलौकिक दृश्य है। और यहाँ पर देखिए, अब से कुछ ही क्षणों में लाखों लाख दिए इसी तरह से जगमगाते हुए नजर आएंगे। कुछ दिए यहाँ पर सभी दर्शकों के नाम के मैंने भी जला दिए हैं और अयोध्या की तो एक एक तस्वीर मैं और आप रणवीर दिखा ही रहे हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन देश भर में दिवाली कितने उत्साह से मनाई जा रही है। भव्य तैयारियां देश के कोने कोने से देखने को मिल रही है। आइए कुछ तस्वीरें देखते हैं। देश भर में दीपावली की धूम है। कल धनतेरस था और इस मौके पर जमकर खरीदारी हुई। सोना चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और घर की जरूरतों के अन्य सामान तक लोगों ने काफी कुछ खरीदा। जीएसटी कटौती के बाद टीवी सेट, गीजर, फ्रिज से लेकर कार, बाइक तक बहुत से आइटम सस्ते हुए, जबकि गोल्ड सिल्वर के भाव में तेजी के बावजूद खरीदारी पर असर नहीं दिखा। अब छोटी दिवाली पर भी देश भर में उत्सव का माहौल है। सोमवार को दिवाली है और अब लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। घर की साफ सफाई से लेकर साज सज्जा तक लोग अपने घरों को चमकाने में लगे हैं। वहीं बच्चों की भी छुट्टी है तो वो छोटी दिवाली पर ग्रीन पटाखों और अपनी तैयारी में मस्त है। तो लोगों की आज छुट्टी है तो घर और बाजार के जरूरी काम निपटाए जाए।
पूजा की तैयारी से लेकर मार्केट में जरूरी चीजों की खरीदारी तक काफी कुछ आज ही कर लेना है। चलिए आपको देश के अलग अलग शहरों से आई दिवाली की तैयारियों की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन की। यहाँ दीपोत्सव से पहले उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस बार कुछ खास नजारा देखने को मिला। मंदिर परिसर में करीब 50,000 वर्ग फीट में फैली एक विशाल रंगोली बनाई जा रही है। ये रंगोली बाबा महाकाल को समर्पित है और इसकी खूबसूरती देखने लायक है। लोगों को तो यहाँ पर देखिए दियों को जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर सभी वॉलंटियर्स दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। दीपों की इस अनगिनत कतार ने आज सरयू के तट को स्वर्ग जैसा बना दिया है। आस्था, परंपरा और रोशनी का संगम एक साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये है अयोध्या दीपोत्सव 2025, जहाँ हर दीपक सिर्फ रोशनी नहीं है बल्कि श्रद्धा की लौ है। और यही संदेश लेकर आज अयोध्या के हर कोने में दीप जलाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 26 लाख से ज्यादा दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की यहाँ पर तैयारी है। इन तमाम घाटों पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और राम की पैड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर दियों को प्रज्वलित करने का जो सिलसिला है शुरू हो गया है। और यहाँ खड़े होकर जो महसूस किया जा रहा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहीं पर देखिए बच्चे हाथों में कैंडल लेके दिए को जला रहे हैं, तो कहीं बुजुर्ग जला रहे हैं, कहीं पर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स हैं, कहीं गुरुकुल के शिष्य हैं, कहीं टीचर्स हैं, कहीं प्रोफेसर्स हैं। तो यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं जो दीपोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में ये तमाम दिए सभी घाटों पर प्रज्वलित कर दिए जाएंगे और नया कीर्तिमान अयोध्या आज एक बार फिर स्थापित करेगा। रहेगी इस पर नजर। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे कुछ इसी तरह की खास तस्वीरों के साथ।